हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए ये स्टॉक अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। 50% प्रॉफिट 2 महीने में मात्र 60 रुपए से इस स्टॉक ने आपको इतना जबरदस्त रिटर्न दिया। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, मात्र 60 रुपए का ये स्टॉक था। और ऐसा नहीं है कि ये अपडेट्स आपको टाइम पे नहीं मिली, ये अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम पे मिली थी और स्टॉक की रैली से पहले ये अपडेट्स आपको मिली थी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब सीधे स्टॉक की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। जरा तसल्ली से देखिए और ध्यान से देखिए। देखिए जिस तरीके से इस सिचुएशन में ये स्टॉक में बहुत सारी लर्निंग छुपी हुई है, उन सारी लर्निंग्स के ऊपर बात करेंगे। अगर इस स्टॉक को आप देखो, ये देखिए, ये वो करेक्शन फेज था, ये वो करेक्शन फेज था। इंपल्स आई, करेक्शन आया, इंपल्स स्टार्ट। और आपको मैंने हमेशा कहा है कि जब करेक्शन आपका रिजॉल्व हो रहा होगा तो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। ये 60 रुपए की अपॉर्चुनिटी। और कहां तक गया ये? ऑलमोस्ट 90s के आसपास तक जा चुका है। यानी कि जो हमारा इनिशियल टारगेट था 90 से लेके 100 तक, उसके पास पहुंच चुका है। मतलब अब आप कहोगे 60 से 90 कितना रिटर्न होता है? ये देखिए, ये पिछले 3 महीने का अगर मैं देखूं, 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड, और जहां पे इसने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया 50%। कम है 50%, बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न इसने दिया। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा स्टॉक के बारे में देखते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले इस स्टॉक का वीडियो मैं आपके लिए अप्रैल 1 को लेके आया था, 60 रुपए का एफएमसीजी स्टॉक। और ये देखिए 62 का उस टाइम पे प्राइस था और नया महीना स्टार्ट हुआ था और वहां पे ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही थी। और जो इंप्रेसिव चीजें थी वो था वॉल्यूम। इस पूरे के पूरे 6 से मैं कहूंगा 6 से 8 महीनों के अंदर जो वॉल्यूम दिखा था मुझे पिछले महीने में, यानी कि मार्च के महीने में, तो वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। इसलिए मैं ये स्टॉक आपके सामने लेके आया था अप्रैल 1 को। और आज की डेट यानी कि 22 मई, रिजल्ट आपके सामने है। एग्जैक्टली जिधर एरो था, जिधर टारगेट्स थे, स्टॉक वहीं पे है। अब आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है, क्या अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए मैं आपको यही कहूंगा, टाइम लगता है। टाइम लगता है आपको ये चीज़ें समझने के लिए। और जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी वो अप्रैल 1 से ही क्लियर थी भैया। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब आप लर्निंग के साथ चलते हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो, तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि रिस्क कितना है। अगर चीज़ें मेरे अगेंस्ट होती हैं तो रिस्क कितना है। और ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त, कितना रिस्क है। रिस्क आपके पास मैं कहूँगा कितना, मात्र 10 से 12 रुपए का रिस्क था। और गेन आप देखिए, अभी तो गेन स्टार्ट हुआ है, क्या और ऊपर जाएगा? ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर। अब मैं फिर से दोबारा आपके लिए वीडियो लेके आया था ठीक 1 महीने बाद, यानी कि मई 2 को। मई 1 के बाद मई 2 को आपके लिए वीडियो लेके आया था, तब 72 के आसपास था। और उस टाइम पे भी मैंने आपको यही कहा था, जो मंथली वाले लोग हैं उनका तो अभी स्टार्ट ही हुआ है सीजन। अभी 72 तो ही गया है 60 से, उनका टारगेट अभी 90 100 के रेंज का है, वो काफ़ी दूर है। तो ये शेयर कोई और नहीं, एलटी फूड्स लिमिटेड, यानी कि दावत बासमती राइस। अब आप कहोगे दावत बासमती राइस, अब देख रहे हो संजीव कपूर जी को, ये दावत बासमती राइस देखिए 60 कंट्रीज में इसका बिजनेस फैला हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। इसीलिए ये यहाँ पे दौड़ रहा है। और अभी मैं आपको और सिचुएशन दिखाऊंगा। देखिए, हम आपके लिए अप्रैल 1 को ये चीज़ें लेके आए थे, लेकिन अब देखिए डील होती है, न्यूज आती है, यूएस फर्म के साथ टाई अप कर लिया है, बायोमास प्लांट के साथ अप्रैल 28 को। लेकिन आपके सामने वीडियो कब आया था? अप्रैल 1 को। मतलब टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप न्यूज से पहले चीजें, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके मूवमेंट को समझते हो कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। उसके बाद न्यूज तो बनती रहती है। देखिए न्यूज बनती रहती है, लेकिन आप सोचोगे यार न्यूज आने से पहले न्यूज मतलब बनाई भी जा सकती है। और सिचुएशन देखिए कहाँ तक ही गया। बस अब आप कहोगे यार क्या मेरा टारगेट पूरा हो गया, मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए ये सारी चीज़ें आपके गोल के ऊपर है। आपने इसी गोल को, इसी मंथली के इम्पल्स को अगर प्ले करना है तो बहुत बढ़िया। अब अगर ये 4-5 महीने और यहाँ पे कंसोलिडेट करें अगली रैली से पहले, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप समझिए इस बात को। और दावत को अगर मैं देखूं, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी डिटेल्स अगर देखा जाए, तो आप देखिए 2800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब हुआ है।
लेकिन हम जब इस स्टॉक को आपके सामने लेके आए थे तब कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन था, बहुत कम। और कंपनी की अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो मात्र 10 का है, तब और कम था। मतलब हर 10 रुपए पे आपको 1 रुपये कमा के दे रहा है। बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू के ग्रोथ को देखिए, 1000 करोड़ से बढ़ता बढ़ता रेवेन्यू 5000 करोड़ के आसपास। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, ऑलमोस्ट 300 करोड़ को टच करता हुआ प्रॉफिटेबिलिटी, तो कोई कमी नहीं, बहुत ही जबरदस्त। इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। आप देखिए लगातार प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात। अब लर्निंग के ऊपर आते हैं। देखिए लर्निंग के ऊपर जब हम आएंगे, देखिए पहले भी बात, दिस इज जस्ट मंथली चार्ट, हम और डिटेल में इसको समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे है। अगर आप इस चार्ट को देखो, यहाँ पे MACD है, यहाँ पे RSI है, यहाँ पे प्राइस है, लेकिन प्राइस का एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले ये पिछली लर्निंग से मैंने आपको ब्रेकआउट के बारे में हमेशा बताया है। देखिए ये डिमांड बढ़ रही है, इसे क्या कहते हैं, डिमांड बढ़ रही है, और आपका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट जबरदस्त। फिर से देखिए ये करेक्शन, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, क्या बेहतरीन एग्जांपल है। और यहाँ पे लर्निंग जो है हमारी, एक तो ये है, ये एक्यूमुलेशन जोन इसको मैं कहूँगा। फिर से देखिए री एक्यूमुलेशन जोन में इसको कहूँगा। इंपल्स और एक फ्लैट करेक्शन, फ्लैग काइंड ऑफ करेक्शन, और फिर से इंपल्स स्टार्ट। इसीलिए हमने इसको 60 के लेवल पे पकड़ा था और रिस्क आपका देखा। इससे पहले यही नहीं, इस रेंज में भी हम इसको ट्रैक कर रहे थे कि अगर ये यहीं से सिचुएशन पॉजिटिव हो जाए तो यहीं से भागना स्टार्ट कर देगा, लेकिन नहीं, 2 महीना और इंतजार, मंथली चार्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जरा वॉल्यूम देखिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर मैं इसको इरेज करूं तो जो करेक्शंस होती है ना, उसमें जो ये सेलिंग वाले रेड कैंडल्स है, इनमें देखोगे अगर वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, देखिए ये आपको दिखाता है कि यहाँ पे भैया एक्यूमुलेशन हो रहा है। और अगर आप ओवरऑल इस फेज को भी देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे तो रेड कैंडल का वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द ये ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल ये बड़ा होता है, तो इसका मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है। और देखिए एक्यूमुलेशन, करेक्शन, फिर से आपका ये देखिए ये रैली पे रैली, कितना बढ़िया है ना, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन इन सब चीज़ों को आप कहोगे कैसे समझें, कैसे समझें इन सब चीज़ों को, जो ये एक्यूमुलेशन, वो भी RSI लेवल 60 से ऊपर, यानी कि हमारे हाई मोमेंटम एरिया में। अब मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पे तसल्ली से देखिए इस पूरे जोन को, इस करेक्शन जोन को, इस पूरे जोन को जब आप तसल्ली से देखोगे, इन लो पॉइंट्स को देखिए, फिर इस लो पॉइंट को देखिए, फिर इस लो पॉइंट को देखिए, मतलब डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है। अब इस पूरी की पूरी रेंज में अगर मैं देखूं तो आप देखिए डाउन आया, अप गया, डाउन आया और अप गया। इस पूरी की पूरी रेंज में जब आप देख रहे हो कि अप साइड जा रहा है तो वॉल्यूम देखिए, जब डाउन आ रहा है तो वॉल्यूम देखिए, क्या है ना, तो वॉल्यूम, फिर से डाउन आया तो वॉल्यूम देखिए, फिर से अप गया तो वॉल्यूम देखिए, देख रहे हो ये, यही तो। और फिर जब ये पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन आई तो वॉल्यूम देखिए, तो वॉल्यूम और बहुत ही बढ़िया। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपने 100 स्टॉक्स देखे, हर किसी पे ट्रेड ले लिया। तो इस तरीके से आपको अपनी एनालिसिस को कंसोलिडेट, कंफर्म करना होता है, उसी के बाद ही ट्रेड लेनी होती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं इसी चीज़ को देखूँ आपका यहाँ पे MACD में, तो MACD में देखिए ये सब कुछ हुआ है, ये करेक्शन रिजॉल्व बुलिश क्रॉस बना है। और आप ये देख सकते हो किस एरिया में, ये डेट देखिए 1 अप्रैल के आसपास की, जब हम आपके लिए लेके आए थे सिचुएशन, ये 60 का प्राइस था और ये बुलिश क्रॉस बनने को तैयार था। यानी कि ये करेक्शन जो कि जुलाई से लेके अब तक चल रही थी, जुलाई अगस्त से लेके अब तक चल रही थी, वो खत्म होने का नाम, और वो भी 0 से ऊपर हिस्टोग्राम पे, यानी कि हाई मोमेंटम एरिया जिसको मैं कहता हूँ। आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसको तसल्ली से देखो कि ये जो सिचुएशन है, देखिए ये क्या हुआ, हाई, एक हाई पॉइंट बनाया, पिछले हाइज को पार करते हुए एक हाई पॉइंट बनाया और फिर एक हायर लो बनाया और ये हाई पार हुआ आपके लिए। एक और अच्छी बात, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल, फेलियर स्विंग जिसको हम कहते हैं। देखिए अब आप कहोगे वाओ क्या मजेदार बात है। फिर मई के महीने में जब मैं आपके लिए वीडियो लेके आया तब ये 72 की रेंज में था, एक करेक्शन में यहाँ पे भी था। देख रहे हो इस पूरे के पूरे पार्ट को। अभी तो हमने इसमें मूविंग एवरेज लगाई ही नहीं है। अगर मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दूं तो और सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और लर्निंग का पार्ट बताने वाला हूँ। बॉटम पे देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हो आप 2038 की रेंज, एक रेंज में ये ट्रेड हो रहा था, एक्यूमुलेशन जोन। लेकिन आप इस पार्ट को देखोगे, थोड़ा सा मूव, प्राइस थोड़ा सा नीचे गया रेंज से हल्का सा नीचे गया। अगर आपने वाइकॉफ का एक्यूमुलेशन वाला पार्ट कभी देखा हो, कभी सुना हो, कभी पढ़ा हो, तो आप कहोगे भैया ये क्या है, वाइकॉफ स्प्रिंग है जो एक्यूमुलेशन रेंज से हल्का सा नीचे गया है। और सिचुएशन देखिए फिर क्या बना है, यहाँ पे हायर लो और फिर हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। देखिए ये देखिए सिचुएशन, आप कहोगे इसको हायर लो हायर हाई बना है, ये हाई पार हुआ, ये हाई पार हुआ, मजेदार। यानी कि ये आपके लिए क्या है, दिस इज कॉल्ड
नॉन फेलियर स्विंग, अगर आप डाउ थ्योरी आपने पढ़ी हुई है तो अब आप कहोगे यार नॉन फेलियर स्विंग, फेलियर स्विंग और कहाँ वाइकॉफ, रिचर्ड वाइकॉफ कहाँ डाउ थ्योरी की बात कर। देखिए ये सब कुछ बुक्स में है, लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी पे जब आते हो आप, तब इनका यूज कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये पार्ट देख रहे हो आप, ये किस तरीके से, ये क्या है, दिस इज जस्ट अ फेलियर स्विंग ऑफ मिस्टर डाउ। देखिए, और आप कहोगे वाह, वॉल्यूम का सपोर्ट वो मैंने आपको बता दिया कि भैया जब ये वाइकॉफ स्विंग में भी अगर आप देखोगे ये हल्का सा सेलिंग देखिए, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इफ यू कंपेयर। देखिए इस पार्ट को देखिए और इस वॉल्यूम को देखिए, ये बहुत ही कम, मतलब फंसाया गया, थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद स्टार्ट कर दी बड़ी रैली, बड़ी रैली, करेक्शन रैली। ओ मजेदार, बहुत ही मजेदार मैं कहूंगा। और जरा हम मूविंग एवरेज ऑन कर लेते हैं। देखिए बुलिश क्रॉस, पहली करेक्शन मजेदार वाली, और रैली आपके सामने। ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट पे देखेंगे। देखिए कैसी सिचुएशन बनी थी मई फर्स्ट को, जब हम अप्रैल फर्स्ट को जब आपके लिए वीडियो लेके आते, तो इस प्राइस रेंज में था ये, इस प्राइस रेंज में देखिए, ये वाला 60s की रेंज में सिचुएशन देखिए ओवरऑल। और फिर क्या रैली देखने को मिली। अब भाई टारगेट, जिन लोगों का यहां तक का टारगेट था अचीव होने वाला है और मूविंग एवरेज से दूरी है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। देखिए वीकली पे कितनी दूर चला गया मूविंग एवरेज से। अब फ्रेश एंट्री वाले मैं कहूंगा इंतजार करें इसी तरीके की अगली करेक्शन का और उसके रेजोल्यूशन का। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखने को आपको मिला हुआ है। यहाँ पे वाइकॉफ की स्प्रिंग के बारे में भी हमने यहाँ पे बात करा, और किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, उसके बारे में बात किया। फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग के बारे में भी हमने यहाँ पे बात किया। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।